जनरल योगेश सिंह बिस्ला जी के नाम में फैसला सिंह विरोधी 3 शब्द मैंने कभी भी उनके माता पिता ने नाम रखा होगा तो विरोधी शब्द आर्थिक स्थिति को दर्शाता है और परिवार की परिकल्पना होती है कि हम भी समृद्ध समाज का हिस्सा बने। सेना से सेवानिवृत्त होके एक लड़ाई जो कर्नल फैसला ने लड़ी आरक्षण की, मैं इसको आरक्षण की लड़ाई नहीं मानता है, ये आर्थिक लड़ाई है। और ये लड़ाई अब और तेज और आगे बढ़ रही है। इतिहासकार पहले हमें लिखते ही नहीं थे। किसान समाज को इतिहास लिखा जाता था या तो राज्य महाराजाओं का या समाज में बड़े साधु संतों का, लेकिन कर्नल फैसला की लड़ाई ये हकों की लड़ाई, इस दुनिया के और इस देश के जितने भी संसाधन हैं, सोना है, चांदी है, रुपया है, हीरे है, जवाहरात हैं, संपदा है, इसमें जो संघर्ष करता है सीमाओं की रक्षा करने के लिए करो, खेत में अन्न पैदा करने के लिए करो, उसको मिलता क्या है। इसलिए मैं कर्नल फैसला की लड़ाई आर्थिक, कहते हैं कि समाज में समानता होनी चाहिए, लेकिन आज का समाज ये भी कहता है कि आर्थिक स्थिति पे तुम कहां हो, अगर तुम नीचे हो तो समानता की बात हमसे मत करो। ये लड़ाई थी उनकी कि हमसे बात करनी पड़ेगी, इस देश की संपदा में हमारा हिस्सा हमें मिलना चाहिए। इस संकल्प के साथ उन्होंने एक निरंतर संघर्ष किया और मैं ये बात मानता हूं कि वो जहां संघर्ष के प्रतीक हैं वहां उन्होंने संघर्ष को बुद्धिमत्ता से लड़ा। इस देश के इतिहास में 100 साल में महात्मा गांधी से बड़ा कोई राष्ट्र नेता नहीं है। 4 बार उन्होंने राष्ट्रव्यापी आंदोलन किए और जब दिखता था कि आंदोलन की सीमाएं छू रही हैं और आंदोलन कहीं गलत दिशा में न चला जाए तो कर्नल फैसला भी ऐसे ही करते। उन्होंने आंदोलन को संयम और संघर्ष को जोड़ के एक प्रतीक के रूप में एक नई रूपरेखा दी है और आने वाली पीढ़ियां इस संघर्ष को आरक्षण नहीं बल्कि इस संघर्ष को आर्थिक लड़ाई के रूप में आगे बढ़ाती रहेंगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं कर्नल फैसला जी को मेरी तरफ से, मेरे परिवार की तरफ से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। ओम शांति शांति शांति। हम सबके बीच में पूरे देश के अंदर किसानों की आवाज को बड़ी बेबाकी से बोलने वाले हर प्लेटफॉर्म पर उनके विषय को जनता के रखने वाले
नेता नागरिक जी के लिए उपस्थित हैं। मेरा उनसे निवेदन है कि आप ये श्रद्धांजलि अर्पित करें। श्री मेघराज गोयल जी वरिष्ठ समाजसेवी हमारे बीच में, आनंद नागर जी प्रवक्ता उत्तर प्रदेश वो हमारे बीच में। आज यहाँ सभा में उपस्थित सभी सज्जनों, कर्नल साहब के बारे में बहुत लोग जानते हैं और यहाँ पे बात बताई गई, क्योंकि कर्नल साहब एक बड़े आंदोलनकारी रहे। और जब वो घटना हुई, जब रेलवे ट्रैक बोरिया रखी थी एक तरफ, तो टिकैत साहब ने कहा भाई बड़ा हादसा हो गया, तो आप वहां पर जाओगे। तो हम जैसे ही भरतपुर तक आए तो भरतपुर क्या करें, पूरे रास्ते बंद थे। तो खैर हमको कुछ लोग जंगल के रास्ते से, झाड़ी से वहां लेके गए रेलवे ट्रैक के ऊपर, पूरी 1.5 बोरियां रखी हुई वहां पे। ऐसा नहीं कि अकेले लोग थे या कम लोग थे, बहुत बड़ी तादाद में वहां पर भीड़ थी और बड़ी बहादुरी के साथ थे। वहां पर कोई बात रख रहे थे सबके सामने, ये नहीं कि 1.5 बोरी रखी हुई है, कोई घबराहट। तो कई बार इनके साथ में मिलने का मौका मिला। टिकैत साहब को वापसी में साथ बात, फिर दोबारा एक आंदोलन हुआ तो टिकैत साहब आंदोलन में आए और हमारे बहुत जो लोग थे वहां से आए थे, बहुत आगे लोग, मुझे 15 साल अगर राजस्थान के बोर्ड होते हैं, नागर साहब करते हैं, बहुत लोग थे। तो टिकैत साहब पर बड़ा दबाव रहता था। उनका मानना था कि देश में आंदोलन व आंदोलनकारी मजबूत रहने चाहिए। तो कर्नल साहब भी बड़े आंदोलनकारी और वो बेबाकी से अपनी बात सरकार के सामने रखते थे, उनको मनवाने का काम करते थे। आज जो उन्होंने जो ट्रस्ट बनाया, उनके परिवार को ट्रस्ट को चला रहे, ये बिल्कुल अच्छी बात है कि उनके विचार हमेशा समाज में रहने चाहिए। पुस्तकालय के माध्यम से समाज को, और ये नहीं कि एक समाज को बोलने की बात है। जब समाज की बात करती है तो समाज का होता है कि ग्रामीण पृष्ठभूमि में रहने वाले लोग, और जो हमने कल्पना की कि गांव में पुस्तकालय में पुस्तक होंगी तो उससे पढ़ेगा और ज्ञान वर्धन का हमारे बच्चे आगे तक जाएंगे, हम उस मिशन को आगे बढ़ने का काम करेंगे। और इसी के साथ में हमारी उन सभी की यही सच्ची श्रद्धांजलि है कि कर्नल साहब के विचारों को हम आगे बढ़ाने का काम करें। इसी के साथ में ओम शांति। मुझे अच्छी तरह याद है कि जब दीपक खेड़ा पाटोली जब विरोपुराम आंदोलन चल रहा था और कर्नल साहब का आंदोलन को करते हुए लगभग 15 दिन हो गए थे, तो माननीय महेंद्र टिकैत साहब पहुंचे और कर्नल साहब मैं आ रहा हूं। साहब ने भी कहा सामने की ठीक है, चौधरी साहब आप आ जाइए। और सही हुई थी, भरतपुर के बॉर्डर पर टिकैत साहब को रोक दिया गया। कर्नल साहब ने मुझे भेजा कि टिकैत साहब को समझाइए वो कौन से, मैं यहाँ आंदोलन कर रहा हूँ, आप उनको बता देंगे। मैं गया, मैंने टिकैत साहब से कहा साहब आंदोलन चल रहा है, डेड बॉडी है, मैं मानता हूं कि आप इस दुख में आप हमारे साथ हैं। और कर्नल साहब ने कहा कि मुझे मालूम है कि साहब पीछे नहीं हटेंगे। उनका अपना बहुत ही गहरे संबंध थे और टिकैत साहब से बहुत ही घरेलू संबंध फैसला साहब के रहे हैं। इसी कड़ी में मैं आगे बढ़ाते हुए हमारे बीच में मुकेश मीणा जी उपायुक्त है, मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि आप भी अपनी निष्पक्षता देंगे।
आज इस श्रद्धांजलि सभा में उपस्थित सभी भाई और बहनों, जो व्यक्ति जन्म लेता है उसकी मृत्यु भी भगवान तय कर देता है। उसके खुद के हाथ में कुछ नहीं होगा, लेकिन जितने समय व्यक्ति इस संसार में रहता है उसके हाथ में है कि वो कैसा कर्म करे और क्या करे, देश के लिए क्या करे, समाज के लिए क्या करे, या जहां उसका जन्म हुआ है वहां के लिए क्या करे। मैं भी एक गांव में पैदा हुआ हूं, गांव में ही पढ़ा हूं। जो कर्नल साहब ने काफी उपलब्धि कर ली, बच्चे भी सेटल कर लिए, उनको क्या जरूरत थी गांव में जाने की और क्या जरूरत थी ये सब करने की, लेकिन उन्होंने अपने समाज को जोड़ने के लिए काम किया, समाज के कल्याण के लिए काम किया, समाज को संगठित किया। और जो किसानों की समस्या गांव में और गांव के बच्चों की जो समस्या है, क्योंकि हम पढ़े हैं, हमें मालूम था कि उस टाइम किताबें भी नहीं होती है, कोई इतनी गांव में फैसिलिटी भी नहीं होती है। आज तो खैर 30-40 साल इन बातों को हो गए, जब बच्चे थे। तो आज में और उस जाने में बहुत अंतर है। गांव ने काफी प्रगति की है, सरकार की जो पॉलिसी है उसकी वजह से काफी उन्नति हुई है। अभी मटेरियल इंटरनेट में भी अवेलेबल हो जाता है, पहले नहीं होता था, लेकिन अभी भी, क्योंकि मैं तो हर 15 दिन में गांव जाता हूं और देखता हूं कि अभी भी जो शहरों में और गांव में जो बच्चे रहते हैं, लोग रहते हैं, उनमें काफी डिफरेंस है। उनके पास किताबें नहीं है, उनके पास फैसिलिटीज नहीं है, कई जगह गरीबी है, इस तरह से। तो अच्छी जो हमारे जो फैसला साहब ने जो संदेश दिए हैं, बाहर भी लिखे हुए हैं, आपने पढ़े भी हैं, फिल्में ही, शॉर्ट फिल्में उससे ही बोले, उसके अलावा जगह बार बार वो जो देते रहे, बार बार उनके विचार जो करते रहे। मैं चाहूंगा कि उनके विचारों को आगे बढ़ाएं और जो संदेश ये देके गए हैं कि जब तक समाज संगठित नहीं होगा, देश का विकास नहीं होगा। तो मैं चाहूंगा, मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं और आप सब लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि उनके जो संदेश को आप लोग आगे बढ़ाएं। और इसमें सभी समाज अगर अपने अपने समाज को संगठित करें, अपने समाज की कुरीतियां दूर करें और गांव पे भी ध्यान दें, क्योंकि मैं देखता हूं कि जो लोग गांव से आए हैं या दूर से आए हैं, वो सारा अपनी प्रॉपर्टी बेच के सिटी में सेटल हो जाते हैं, उनके गांव से कोई लेना देना नहीं। मैंने तो अपना घर वहां बनाया अलग से, अभी हर 15 दिन में जाता हूँ, अभी मैं छुट्टी पे कल भी जाऊंगा, और मैं देखता हूँ कि निस्वार्थ लोग वहां बसते हैं, मिलते हैं। तो मेहसा साहब के गांव कई बार गया हूं, क्योंकि टोडा भीम तहसील जो थी, टोडा भीम नहीं मैं पढ़ा, बचपन में मेरे पिताजी वीडियो हुआ करते थे 70 के दशक में, तो हर गांव में मैं गया हूँ, उनके साथ गया हूँ। वैसे भी किसी फंक्शन में हम जाते रहते थे। और आपकी कम्युनिटी हमारी कम्युनिटी है। भाई मेरे बयाना की मेरी मदर बयाने के पास गांव में जब गुरुपुरा वो हुआ था, उसके पास ही धागरे गांव में वहां की मेरी मदर है, तो आस पास सारे गुजर लोग रहते थे। तो बचपन में हमारा बचपन गुजरों के साथ गुजरा। हमारे कोई भी फंक्शन बिना गुजरों के समाज के, क्योंकि जो आते आधे लोग गुजर रहते थे, आधे बिना रहते थे। अभी भी मेरा उसी कॉन्टेक्ट में जाता हूँ, सबसे मिलता हूँ। तो बस असली श्रद्धांजलि यही होगी मेहसा साहब के लिए कि समाज की जो कुरीतियां हैं उनको हम दूर करें, हम उन्नति करें, हम गांव का विकास के लिए बात करें। जो उन्होंने क्या किया, उनके पास सब कुछ था, उसके बावजूद गांव में रहे, उन्होंने एजुकेशन देने की कोशिश करी, उन्होंने किसानों को अवेयर करने की कोशिश करी और सारे समाज को साथ लेने की कोशिश करी। यही हमारी सच्ची श्रद्धांजलि होगी कि हम लोग उनके दिए गए संदेश के चले। ओम शांति। आज हम सभी कर्नल साहब को भावांजलि देना चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने जिस प्रकार से वट वृक्ष बन के समाज को एक छाया देने का काम किया और उस छाया में सब संस्कार लेकर आगे बढ़े। लेकिन जितना प्रयास है
सभी महानुभावों को बुलवाने का प्रयास किया जाएगा। अभी तो मैं एक बार सबका जो यहाँ उपस्थित है उनका नाम जरूर मैं लेना चाहता हूँ। राकेश कंबरदार जी, जो कि हमारे दिल्ली के अंदर 27 गाँव के प्रधान है, वो हमारे बीच में उपस्थित है। महेश सवाना जी, भाजपा नेता, वो हमारी टीम के अंदर यहाँ उपस्थित हैं। सत्येंद्र नागर जी, बीजेवाई के हमारे नेता हैं। तेजपाल नागर जी, जो कि हमारे विधायक हैं दादरी से, वो हमारे बीच में उपस्थित है। भारतीय यादव महासभा के राष्ट्रीय महासचिव अनिल यादव जी अपने साथियों के साथ आए हैं, वो भी हमारे बीच में उपस्थित है। नेपाल सिंह जी कसाना, वरिष्ठ समाज सेवी, वो भी हमारे बीच में। श्री हरीशचंद्र भाटी जी, पूर्व मंत्री उत्तर प्रदेश, वो भी हमारे बीच में उपस्थित है। श्री बलवीर सिंह जी भाटी, पूर्व ब्लॉक चेयरमैन सिकंदराबाद, आप भी हमारे बीच में हैं। श्री बलराज सिंह जी डूंगर, वरिष्ठ समाज सेवी। अरुण सिंह जी नोएडा से, अमित जी, सभी सुप्रीम कोर्ट के हमारे साथ हमारे बीच में उपस्थित है। जितेंद्र गुंजर जी, सचिन अम्बावता जी, सौरभ जी दिल्ली विश्वविद्यालय से, वो भी हमारे बीच में। सौभिक जी हमारे बीच में। श्री राजेंद्र तंवर जी, श्री कैलाश जी, कैलाश विजयवर्गीय जी, जो हमारे बीच में आए थे, किसी जरूरी काम से उनको जाना हुआ, नहीं तो उनकी भी श्रद्धांजलि वो हमारे बीच में पेश करते हैं। श्री सुभाष चौधरी जी, पूर्व विधायक हरियाणा, हमारे बीच में उपस्थित है। डॉक्टर सुरेश पटेल, जो कि हमारा दिल्ली का प्रतिष्ठित अस्पताल है, उसको आप CMD है, वो भी हमारे बीच में उपस्थित है। श्री राजकुमार सही जी, पूर्व सांसद। ओमवीर सिंह मंडार जी, जो कि एडवोकेट है सुप्रीम कोर्ट की। श्री विजय कसाना जी, अध्यक्ष भारतीय विद्यार्थी, वो भी हमारे बीच में उपस्थित है। डॉक्टर विकास रानी, श्री कृष्ण नागर जी, जितेंद्र डेरा जी, मोहन भाटी जी और अजीत बैसला जी, वो भी हमारे बीच में। चौधरी नरेंद्र गुर्जर जी, चौधरी हरीश गुर्जर जी, चौधरी KP सिंह महाशय जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता। चौधरी रविंद्र चपराना जी, चौधरी नितिन फौजी जी, डॉक्टर सुरेश गुर्जर जी, सभी महानुभाव हमारे बीच में उपस्थित हैं। अब मैं निवेदन करूंगा, दिल्ली विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष वरिष्ठ नेता रामदेव बिल्लू जी आए श्रद्धांजलि अर्पित। श्रद्धांजलि सभा में सम्मिलित हुए सभी सम्मानित बुजुर्गों, सम्मानित भाई और बहनों, परम श्रद्धेय कर्नल तुलसी सिंह बैसला जी के चरणों में आपकी ओर से, पार्टी के सभी विधायकों की ओर से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। बातों में जब उन्होंने पहली आरएसएस की लड़ाई शुरू की, उस लड़ाई में जीतने के बाद मेरे पास उनकी सपुत्री आदरणीय बहन सुनीता जी का फोन आया कि कर्नल साहब दिल्ली आ रहे हैं और वो इस मौके पर आपसे जरूर मिलना चाहेंगे। कर्नल साहब को इस बात की अत्यंत खुशी थी कि जब राजस्थान में आंदोलन शुरू हुआ, दिल्ली ही नहीं बल्कि आसपास के राज्यों में जबरदस्त समर्थन श्रद्धेय कर्नल तुलसी सिंह बैसला जी के आंदोलन को मिला। मैंने बहन जी को कहा कि हम बहुत सौभाग्यशाली हैं कि वो एक बड़ा युद्ध जीतकर दिल्ली आ रहे हैं, हम उनका भव्य अभिनंदन करेंगे। उनका भव्य अभिनंदन भी किया गया।
और 3-4 रातें जब उनके साथ मुझे गुजारने का मौका मिला तो उन्होंने कहा कि रणवीर सिंह बिधूर, ये बताइए कि जम्मू कश्मीर के गुजरों ने उनको एसटी का दर्जा दिया जाए, एक आंदोलन शुरू हुआ था, क्या क्या उसमें कठिनाई आई, कि सफलता कैसे मिली? क्या रणवीर जी यहां बैठे चंदीला साहब, इसको याद होगा 1976 में श्री रामचंद्र विकल जी ने जम्मू में जनाना पार्क में गुजरों की एक विशाल महासभा आयोजित की और उस महासभा में उस समय की प्राइम मिनिस्टर श्रीमती इंदिरा गांधी उसको संबोधित करने के लिए आई और उस समय की प्राइम मिनिस्टर ने मंच से ऐलान किया कि मैं जम्मू कश्मीर के गुजरों को शेड्यूल्ड ट्राइब्स का दर्जा देने की घोषणा कर रही हूं। उनकी घोषणा के बावजूद, क्योंकि शेख अब्दुल्ला साहब वहां चीफ मिनिस्टर थे, उन्होंने उस पर अमल नहीं होने दिया। 1990 में वीपी सिंह साहब की सरकार बनी, रामविलास जी सोशल वेलफेयर के मिनिस्टर थे, समाज के लोग उनको मिले, वीपी सिंह साहब की सरकार चली गई, चंद्रशेखर जी की सरकार आ गई। विकल जी की लीडरशिप में हजारों हिंदू, मुस्लिम, सिख गुजर देश के उस समय के प्राइम मिनिस्टर श्री चंद्रशेखर जी को मिले और क्योंकि जम्मू कश्मीर में इलेक्टेड गवर्नमेंट नहीं थी, अगर इलेक्टेड गवर्नमेंट होती तो कभी भी गुजरों को शेड्यूल्ड ट्राइब्स का दर्जा देने का प्रस्ताव पास नहीं करती। तो वहां गवर्नर रूम था, चंद्रशेखर जी ने कहा गवर्नर को कि स्पेशल मैसेंजर के हाथ रिकमेंडेशन भिजवाइए जिससे कि हम जम्मू कश्मीर के इन देशभक्त गुजरों को शेड्यूल्ड ट्राइब्स का दर्जा दे सके। स्पेशल मैसेंजर आया, जम्मू कश्मीर के गुजरों को एसटी का दर्जा मिला। कर्नल साहब की चिंता यह थी कि उनको नौकरी में तो रिजर्वेशन मिल गया लेकिन राजनीति में उनको आरक्षण नहीं मिला। तो वो काम भी देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने 370 खत्म करके वहां के गुजरों को असेंबली और लोकसभा में भी आरक्षण दे दिया है। ये कर्नल साहब की इच्छा थी। हिमाचल में, आधे हिमाचल में गुजरों को ट्राइबल का दर्जा दिया गया, आधे हिमाचल में नहीं दिया गया। शांता कुमार जी के ऊपर प्रेशर आया गुजर समाज का, पूरे हिमाचल में गुजरों को ट्राइबल का दर्जा दे दिया। दूसरी बार जब आंदोलन शुरू हुआ तो उसमें भी कर्नल साहब का राजस्थान की सरकार के साथ समझौता हुआ। 5% आरक्षण गुर्जर समाज के साथ साथ अन्य 5 छोटी छोटी जातियों को भी कर्नल साहब देकर गए। मैं आज इस मौके पर यह कहना चाहता हूं, उनकी इच्छा थी कि जिस तरह से राजस्थान में गुर्जरों को 5% आरक्षण मिला है, ये पूरे देश भर में मिले। उनकी वह इच्छा पूरी नहीं हो पाई। 2 बातें कहकर मैं अपनी बात को समाप्त करूंगा। अब उनका सपना पूरा होगा नहीं होगा वो तो इस पर हाथ है, लेकिन 2 बातें हमें जरूर करनी है। परम पूजनीय बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने इस देश के एसटी समाज को, पिछड़ों को आरक्षण दिया और उसी तरह से परम श्रद्धेय कर्नल किरोड़ी सिंह फैसला गुजरों को और अन्य 4 जातियों को 5% आरक्षण देकर गए। हजारों बच्चों को उसकी बदौलत रोजगार मिला है। जहां से आंदोलन शुरू हुआ था, पाटोली से पीपलखेड़ा पाटोली हाईवे बन गया है। सरदार पटेल साहब की प्रतिमा तो बहुत बड़ी है, लेकिन ये इच्छा जरूर रहेगी समाज की कि उस स्थान पर बाबा एक कौम की शानदार प्रतिमा स्थापित की जाए और उसके लिए जो कुछ करना पड़ेगा वो समाज करेगा, लेकिन प्रतिमा लगेगी और यही तस्वीर लगे, यही दिखाई देगी।
काम जो हमने उनकी याद में करना है, जब भी उनका जन्मदिन हो, जब भी उनकी पुण्यतिथि हो, जिस तरह से देश भर से SC ST बैकवर्ड समाज के लोग पूज्य बाबा साहब के जन्मदिन पर, उनकी पुण्यतिथि पर उनको श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए हजारों की संख्या में आते हैं, पूरे देश भर से उसी तरह से पाटौली में परम श्रद्धेय कर्नल किरोड़ सिंह बैसलाल जी को हम उसी तरह से श्रद्धांजलि हर साल अर्पित करेंगे। यह व्यवस्था भी हमको करनी पड़ेगी। किसी ने कहा कि भाई अब शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर वर्ष मेले, वतन पे मिटने वालों का यही बाकी दिशा होगा। कर्नल साहब जो कुछ देकर गए हैं समाज को, कर्नल साहब मुझे तो बहुत लंबे समय तक आपके साथ काम करने का मौका मिला। बीच बीच में कुछ मतभेद भी हुए, लेकिन आप इतने बड़े थे, कभी हल्कापन उनमें देखा नहीं। और दूसरे वाला जो आंदोलन था उसमें तो पूरी तरह से उन्होंने मुझे अधिकार दिया हुआ था कि भाई सरकार के साथ आप ही बातचीत करोगे, मैं दूसरी वाली बातचीत में शामिल नहीं होऊंगा। और हम ही बातचीत कर रहे थे। 50% के अंदर 5% तब की मुख्यमंत्री ने आरक्षण देना स्वीकार किया, तो मैंने कहा कर्नल साहब अभी ये परिषद में है, चुनाव भी है, तो 50% से अलग हमें 5% जो है 50% के अंदर मिलना चाहिए। उन्होंने कहा कुछ नहीं, एक बार जरा हो जाने को समझौता मैं ले लूंगा। इतिहास में उनका नाम स्वर्ण अक्षरों से लिखा जाएगा। बाबा साहब जिस तरह से SC ST पिछड़ों को आरक्षण दे गए, उसी तरह से कोई माई का लाल इस धरती पर अब पैदा नहीं हो सकता कि 50% से ऊपर 5% आरक्षण वो जो देकर गए वो अमर हो गए हैं। मैं पूरे समाज की ओर से उनके चरणों में श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और परिवार को भी, समाज के सभी लोगों को आज इस श्रद्धांजलि सभा में आप सभी को हम ये विश्वास दिलाते हैं कि गांव-गांव में उनकी प्रतिमाएं लगें और जहां उनकी सबसे बड़ी प्रतिमा लगानी है वो तो लगेगी। आपस में बैठकर समाज तय करेगा, उसके लिए जो कुछ करना पड़ेगा, साधनों की कमी नहीं होगी और इतनी शानदार प्रतिमा लगेगी। बाबा जहां होगा देखकर उनका दिल जो है वो गदगद हो जाएगा कि है मेरी कौम, कमाल है न्यौछावर मैं तुम्हारे ऊपर कि मेरी मृत्यु के बाद भी आपने, तो कमाल तो हमने जब जयपुर से लेकर उनके गांव तक जब सब यात्रा आई थी, क्या कमाल, 200 किलोमीटर लंबी यात्रा, सड़क में दोनों तरफ बच्चे खड़े हैं, टीचर्स खड़े हैं, किसान, 36 जाति के लोग हाथ में फूल, धूप में 200 किलोमीटर पूरे रास्ते में। मैं ये कह सकता हूं जो मुझे याद है मेरा बाबा साहब का राजनीतिक जीवन है, या तो इस तरह का सम्मान कर्नल किरोड़ सिंह बैसला को मिला है, या इंग्लैंड की वो महारानी थी, क्या नाम था उसका, नहीं उनकी जो बेटी जो जिसका डाइवोर्स हो गया था, डायना, तो डायना को भी इसी तरह से लोग खड़े थे दोनों रास्तों में। उससे कहीं ज्यादा लोग कर्नल साहब को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए दोनों रास्तों पर खड़े थे। तो ये था कर्नल साहब का कमाल। इन्हीं शब्दों के साथ में एक बार फिर कर्नल किरोड़ सिंह बैसला जी के चरणों में श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और परिवार के सभी लोग जो यहाँ पर उपस्थित हैं उनको अपनी ओर से मैं यही आश्वासन देना चाहता हूं कि भारत सरकार से, देश के प्रधानमंत्री जी से बातचीत करके और कर्नल साहब को क्या क्या उनके सम्मान में सरकार की ओर से क्या कुछ किया जा सकता है, हम लोग जरूर देश के प्राइम मिनिस्टर के साथ भी डेलीगेशन में जाकर मिलेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं एक बार फिर कर्नल किरोड़ सिंह बैसला जी के चरणों में अपनी ओर से और तमाम अपने विधायकों की ओर से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। जय कर्नल किरोड़ सिंह बैसला। समय लगभग पूरा होने को जा रहा है, पर अभी हमारे बीच में
काफी लोग हैं। ब्रिगेडियर नवीन साहब भी हमारे बीच में हैं। सुरेश पटेल, डॉक्टर सुरेश पटेल जी एलएलबी से हमारे बीच में हैं। मैं मलूक नागर जी से भी अनुरोध करूंगा कि साहब आप आए और अपनी श्रद्धांजलि संक्षेप में दें, क्योंकि अभी समय पूरा होने जा रहा है, लेकिन हमारे वक्ता काफी बैठे हुए हैं। मैं चाहूंगा कि सबको एक एक मिनट बुलवाने का मौका दूं। थोड़ा 10-15 मिनट की सभा को मैं बढ़ाने की आप लोगों से इजाजत चाहूंगा। थोड़ी शांति बनाते रखें। आज इस श्रद्धांजलि सभा में उपस्थित सभी सज्जनों, बहनों, मेरे से पहले कई लोग बोल करके गए हैं और बहुत वरिष्ठ लोग बैठे हैं जिनको बोलना है। गुर्जरों के गांधी कहें, गुर्जरों के अंबेडकर कहें, समझ नहीं आता, लेकिन बहुत सारे एमएलए और बहुत सारे एमपी और बहुत सारे मंत्री जो गुर्जरों में रहे हैं, वो मुकाम हासिल नहीं कर पाए जो करोड़ी बैसला सिंह हासिल कर पाए हैं। उनको बहुत सारी श्रद्धांजलि। और इस देश में महात्मा गांधी, अन्ना हजारे और बाबा महेंद्र सिंह टिकैत जैसी कुछ हस्तियां हुई हैं जो बगैर एमएलए एमपी मिनिस्टर बने हुए भी बहुत ज्यादा ऊंचाइयों तक छुए हैं। उनको बहुत बहुत श्रद्धांजलि। और आप सब लोगों से प्रार्थना कि जो हमारे पड़ोस में ही बाबा महेंद्र सिंह टिकैत जैसे हुए, हमारे समाज में बिल्कुल उसी तरह बैसला साहब, कर्नल साहब हुए। और जैसा राकेश टिकैत जी को इनके समाज ने जरूरत पड़ने पे एक साहस दिया, एक पिलर खड़े किए तमाम पिछड़े लोगों ने, किसानों ने, तो विजय सिंह जी को जरूरत पड़ने पे हम सब लोग ऐसे ही सपोर्ट करें, जिससे कि राकेश टिकैत जी के जैसे विजय सिंह जी हमारे दिखाई दें। और जो बैसला साहब की अधूरी इच्छाएं रह गई थी, वो विजय सिंह जी और सुनीता जी के द्वारा उन्हें हम पूरा करते हुए देखें। एक बात कह के मैं समापन करूंगा अपनी बात को। आप लोगों के लिए पार्लियामेंट में खड़ा होकर के तो जब मैं बोलता हूं, तो उसकी प्रेरणा मुझे कर्नल बैसला साहब से मिली। बहुत बहुत श्रद्धांजलि। और आप सब लोगों के बीच में रह करके एक ही बात के साथ अपनी बात को समापन करूंगा कि पिछड़ों की लड़ाई, कमजोरों की लड़ाई, दलितों की लड़ाई, मजलूमों की लड़ाई जो बैसला साहब ने शुरू की, वो जारी रहनी चाहिए। और विजय सिंह जी को जहां जरूरत पड़े हम सबको मिलकर के सपोर्ट करें, वही सच्ची श्रद्धांजलि होगी। बहुत बहुत मैं निवेदन करूंगा वीकू राम जी, विनायक जी को आए और कर्नल साहब को श्रद्धांजलि दी। हमारे बीच के अंदर जगपाल सिंह जी, प्रधान मुजफ्फरनगर, चौधरी विनोद गुर्जर जी सहारनपुर उपस्थित हैं। आप डीएनडी कमीशन के चेयरमैन हैं। इस प्रार्थना सभा में उपस्थित महानुभाव, अभी उनको श्रद्धा के लिए अर्पित करते समय उनके अनेक गुणों का हमारे सामने वो गुण आया है, जो हम हमारे जीवन में उसका क्रियान्वयन करें। मुख्यतः गुर्जर समाज विमुक्त घुमंतु में आते हैं। इस विमुक्त घुमंतु कमीशन का मैं चेयरमैन था।
15 से 18 तक, और उस मेरे कमीशन के आधार पर हमने विमुक्त घुमंतु लोगों के विकास और कल्याण के लिए एक बोर्ड बनाया। उसका भी मुझे चेयरमैन इस तरह से बुलाया था। अभी 3 अप्रैल को वो मेरा कार्यकाल समाप्त हुआ है। इस कालखंड में विमुक्तों का इतिहास देखते समय, घुमंतों का इतिहास देखते समय मैंने सिद्धांत रखा कि ये जो हमारे विमुक्त बंधु है वो फ्रीडम फाइटर है, जिसको गवर्नमेंट ने क्रिमिनल बनाया अंग्रेजों ने 1871 में, क्योंकि वो अंग्रेजों के साथ लड़ते थे, ऐसे समाज को क्रिमिनल बनाया। तो ये फ्रीडम फाइटर्स है। और जो घुमंतु है ये हमारे कल्चर सेवर्स है। हमारे संस्कृति का उन्होंने, हमारी संस्कृति उन्होंने सेव रखी है। तो इसमें से कर्नल साहब का जीवन का हम देखें तो वो तो सेना में भी थे, सिपाही से लेकर कर्नल तक वो तो आगे बढ़े, लेकिन उसके बाद उन्होंने अपने जीवन में एक शुरुआत की कि जो समाज जिसमें से मैं आया हूँ वो समाज पढ़ा लिखा नहीं है, बहुत कम पढ़ाई है, व्यसनाधीनता है, कोई कर्जा उनके ऊपर है, शिक्षा का कोई प्रावधान नहीं है। तो ये इसके लिए उन्होंने जो जो प्रयास किए उसका यदि हम पीछे संदर्भ रखेंगे तो मुझे ऐसा लगता है कि महात्मा फुले, डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर, सावित्रीबाई फुले, हमारे शाहू महाराज, इन्होंने जो विषय रखे थे वही विषय हमारे कर्नल साहब ने आपके सामने रखे। तो एक ऐतिहासिक पुरुष बन जाता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जब हम इस तरह की प्रार्थना सभा आयोजित करते हैं तो उनके गुणों का स्मरण करते हुए मेरे जीवन में मैं ये कैसा स्थापित करूं इसका प्रयास करना चाहिए। तो मुझे ऐसा लगता है ऐसे महानुभाव जो डीएनटी के लिए भी प्रेरणा स्थान है, अपने समाज के लिए भी प्रेरणा स्थान है, और समूचा हमारे राष्ट्र जीवन में भी वो अत्यंत आदरणीय है, क्योंकि हमारे देश की जो युद्ध में भी उन्होंने सहभाग दिया है। ऐसे महानुभाव को मैं डीएनटी समाज की ओर से विमुक्त घुमंतु जनजाति विकास परिषद ऑल इंडिया इसके ओर से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। ओम शांति। हमारे बीच में विधायक चंदन सिंह जी हैं। मैं चाहता हूं कि आप भी आए और अपने विचार रखें। चंदन सिंह श्रद्धांजलि सभा में दूर दूर से आए सभी महानुभाव, सम्मानित मंत्रीगण, सम्मानित सांसदगण, विधायकगण और सर्व समाज की यहाँ सरदारी बैठी है। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, पर एक स्मरण मेरा भी स्वर्गीय बैसला साहब के साथ जुड़ा हुआ है। एक आवाज उन्होंने 2005 के आंदोलन के बाद दी थी, और शायद मेरी उम्र उस समय 17-18 वर्ष के करीब रही होगी। पर मेरे स्वर्गीय पिता संजय चौहान जी, उस समय पूरा परिवार जब उन्होंने पुष्कर के लिए एक आवाज दी थी, वहां आके सब हम पहुंचे थे जनपद मुजफ्फरनगर से। और वहां जब हम पहुंचे तो उनका सिंह जैसा व्यक्तित्व, एक उस समय मेरी उम्र बहुत थोड़ी थी और वो आंदोलन का माहौल बहुत उग्र था, पर कर्नल साहब का चेहरा, जो चेहरा आज हम सब देख रहे हैं, एक चेहरा उसने भरोसा देने का काम किया था मेरे जैसे उस समय छोटे बच्चे के रूप में भी, कि आज कर्नल साहब हार के जाने वाले नहीं है, ये मोर्चा जीत के जाने। और आदरणीय विजय सिंह जी, सुनीता जी, हम सब मिलके यहाँ सर्व समाज की सरदारी यहाँ बैठी है, आप सबको भरोसा दिलाते हैं कि जो भी आप मुहिम समाज के उत्थान के लिए और कर्नल साहब के पुराने सपनों को, अधूरे सपनों को पूरा करने के लिए उठाएंगे,
पार्टी लाइन से उठ के समाज के हित में हम सब आपके साथ रहेंगे, बीड़ा आप लोगों को उठाना पड़ेगा। मैं इन्हीं बातों के साथ ज्यादा समय नहीं लूंगा। एक बार फिर परम पिता परमेश्वर से प्रार्थना करता हूं कि पुण्य आत्मा को अपने श्री चरणों में जगा दें और इस अपार दुख को सहन करने की शक्ति सब समाज के लोग और परिवार को देने का काम करें। ओम शांति। माफी चाहता हूँ, वक्ता प्लीज, समय का थोड़ा सा अभाव है, ध्यान में रखते हुए मैं तेजपाल जी विधायक साहब से अनुरोध करूंगा, विधायक गांधी जी से, कि आप भी अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करें। श्रद्धेय स्वर्गीय कर्नल करोड़ीमल बैसला जी की श्रद्धांजलि सभा में उपस्थित सभी सम्मानित बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माता और बहनों, सबसे पहले मैं श्रद्धेय कर्नल बैसला जी के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं और माननीय राकेश टिकैत जी बैठे हुए हैं। हम जब छोटे से थे चौधरी महेंद्र टिकैत के बारे में सुनते थे। कर्नल बैसला जी ने, जो मुझसे पूर्व वक्ताओं ने बहुत बताया उनके बारे में एक ऐसा आंदोलन खड़ा किया कि समाज, यह देश हमेशा उसको याद रखे। इतना सफल आंदोलन रहा जिसका लाभ हुआ, गवर्नमेंट झुकी और माना। मैं बहुत वक्त अब बोल चुके, लेट हो रहे हैं, थोड़ा समय दिया है। मैं केवल इतना कहना चाहता हूं, इसको हमें आगे बढ़ाना है और अपने समाज को और जो दबे कुचले समाज हैं उनको लाभ दिलाना है और बैसला जी के सपनों के जो सपने हैं उनके जो अधूरे रह गए उनका पूरा करने में हमारे लोग की, हमारे जो भी आवश्यकता पड़ेगी, मैं समाज के सामने और उनके परिवार के सामने विश्वास दिलाता हूं, हम अगली पंक्ति में खड़ा होकर उनके साथ रहेंगे। और मैं पुनः श्रद्धा सुमन अर्पित करते उनके चरणों में ईश्वर से प्रार्थना करता हूं, ईश्वर उनको अपने चरणों में स्थान दे। ओम शांति। ओम शांति। हम सबके बीच में डॉक्टर रमेश, जो कि नीति आयोग के सदस्य हैं, वो भी आए। कृपा करके श्रद्धांजलि अर्पित करें। साथियों, मेरा यह परम सौभाग्य है कि समाज के एक महासपूत को जो श्रद्धांजलि सभा हो रही है उसमें मुझे भी अपनी ओर से उपस्थित होने का सौभाग्य मिला। मैं केवल इतना कहना चाहूंगा कि कर्नल बैसला जी ने जो इतना बड़ा स्ट्रगल राजस्थान में किया, मैं एकेडमिक होने के नाते कई बार सोचता था कि इसके पीछे क्या उनकी सोच रही होगी। तो मैंने ये पढ़ा भी है और बहुत लोगों ने इसके बारे में लिखा भी है कि किसी भी समाज का उत्थान या उसकी ट्रांसफॉर्मेशन इसलिए नहीं होती कि उस समाज के लोगों ने ट्रेड से या पैसे, किसी पेशे से पैसे कमा लिए। उससे सुख साधन तो मिल सकते हैं, लेकिन समाज की उन्नति, समाज का उत्थान जो है वो सरकारी तंत्र में आपकी कितनी भागीदारी है वो बहुत हद तक उस पर निर्भर करता है। और उसके लिए शिक्षा, हम सब जानते हैं कि बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन शिक्षा जरूरी है, पर्याप्त नहीं है। तो शिक्षा के साथ साथ जो सरकारी तंत्र है उसमें अपनी भागीदारी जो है बढ़ाना। तो कर्नल बैसला साहब ने उसी को सही समझा और उसी ओर जो है एक जो समाज सोया हुआ था, जिनको अपने अधिकारों का भी नहीं पता था, उसको जगाया। और मैं जब राजस्थान के लोगों से बात करता हूं तो मैं देखता हूं कि वो अब जो पहले थे 20 साल उससे वो बिल्कुल भिन्न है। तो साथियों, जो कर्नल साहब ने मिसाल जलाई है उसको जारी रखिए, उसको हर परिवार तक लेकर जाइए और उनके सपनों को साकार करिए। अंत में मैं यही कहना चाहूंगा, मैं एक दोहा सुनता था, वो कर्नल बैसला साहब जैसे ही लोगों के लिए कवि ने लिखा है, जननी जने तो भगत जन, या दाता या शूर, नहीं तो जननी बांझ रहे, काहे गवाए लोग। ओम शांति। हमारे बीच में अंतराम कंवर जी, अध्यक्ष समन्वय समिति
है, मैं आपसे अनुरोध कि आप ही अपने सदस्य मन करें। चौधरी सुंदर गुड़गांव जी से हमारे बीच में उपस्थित है। चौधरी जगत लोहिया जी निगम पार्षद, चौधरी आनंद डेड़ा जी राष्ट्रीय संरक्षक वीर गुर्जर अखिल भारतीय गुर्जर महासभा, चौधरी अमित खारे जी अध्यक्ष दिल्ली, चौधरी योगेश बसोया जी गुड़गांव, चौधरी वीरेंद्र भटार जी जो कि आचार्य है वो हमारे बीच में उपस्थित है, श्री मोहित खारी जी, चौधरी विक्की बसोया जी, चौधरी सुभाष जी तुगलकाबाद से, दिलीप सिंह जी बसोया एडवोकेट, श्री कृष्ण कुमार जी, चौधरी अजीत पटेल जी, अनंत कुमार जी। श्रद्धांजलि सभा में उपस्थित सज्जनों, सबसे पहले तो मैं कर्नल साहब के चरणों में नमन करते हुए आप सभी से प्रार्थना करूंगा कि हम, वैसे तो हमारा देश ऋषि मुनिया का, साधु संतों का, महापुरुषों का देश रहा है। अच्छा, कर्नल साहब भी एक ऐसे महापुरुष पैदा हुए हैं जिन्होंने अपना नाम और समाज का नाम देश में ही नहीं विदेशों में भारी पहचान बनाई। आज तक मैं ये कहते हुए कोई भी मेरे को हिचक नहीं है, आज तक हमारी समाज में ऐसा कोई इतना बड़ा नेता नहीं हुआ जिसने समाज की पहचान बनाई हो, अपने लिए या अपने परिवार के लिए या उसके लिए कुछ करा होगा, समाज के लिए कोई ऐसा काम नहीं किया। कर्नल साहब ने, मैं तो एक बार कर्नल साहब एक बात कहते थे, भाई सामाजिक बढ़ो, कोई आदमी कितना ही बड़ा बढ़ जाओ, सामाजिक नहीं है तो उसकी पहचान नहीं है। आज आप देख रहे हो कर्नल न तो MP बने, न MLA बने, न मंत्री बने, न प्रधानमंत्री बने, न मुख्यमंत्री बने। आज एक सामाजिक है और समाज के हिसाब से आज इनका सबसे ऊंचा नाम है, सबसे ऊंचा कद है। तो साथियों, सामाजिक बनो, जो कर्नल साहब ने हमें जो बात बताई, निडर बनो, संघर्ष करो, संगठित रहो और शिक्षित बनो। ये हमें इन बातों पे चलना। कर्नल साहब हमें एक बहुत बड़ा रास्ता बता के गए हैं और रास्ता भी इतना जो तरक्की का रास्ता, जो समाज का तरक्की का रास्ता, आगे बढ़ने का रास्ता है। हमारी सच्ची श्रद्धांजलि तो हमारी जभी होगी जब हम कर्नल साहब के बताए उनसे रास्ते पे चले और समाज की तरक्की की सोचे। इन्हीं शब्दों के साथ ओम शांति शांति ओम। हमारे बीच में मैं अब ज्यादा वक्ताओं को नहीं ले पाऊंगा, माफी चाहता हूं। मैं 2-3 लोगों के मेरी मजबूरी है कि 2-2 मिनट में उनके लिए। मैं सुभाष चौधरी जी पलवल से, पूर्व विधायक सुभाष चौधरी जी आए और आप अपने शोक सभा में उपस्थित सज्जनों में मात शक्ति 2 बात कहने की है, क्योंकि हमारे समाज में बात ज्यादा बनानी आवे, काम करना आवे कम। जहाँ बुरी नगरी हो वहां तो मुझे ठेकोना। हमारी श्रद्धांजलि जो है वो सच्ची श्रद्धांजलि जो है, जो कर्नल साहब के अधूरे काम, ऐसा योद्धा समाज में आज मेरी उम्र भी आज 70 साल है और राजनीतिक परिवार ऐसा नहीं है कि राजनीतिक परिवार नहीं। हमें ये सब बुला के जो कर्नल साहब के अधूरे सपने, इनके परिवार का दायित्व है, विजय मिश्रा जी का, बहन जी का, हम उसको कंधे से कंधे लगा के उस नैया को पार उतारे। ऐसी हमें हिम्मत और शक्ति होनी चाहिए। मैं तो अपनी तरफ से कहता हूं, ना मुझे भाग भी है, मैंने समाज में जन्म लिया। पलवल जिले में जो कहते हैं हम, उसमें कोई भगवान की दुआ से हमें शक्ति दी है कि 1-2% जो वो होते ना हमारे कलाकार गुजरों में, उनकी तो मैं कहता नहीं, बाकी भगवान की दुआ से 98% पलवल जिला कर्नल साहब को, इस परिवार को देता है, आश्वासन देता है। जो भी लड़ाई लड़ोगे उसमें सबसे आगे पलवल जिला पहले भी खड़ा रहा आरक्षण में और आज भी खड़ा रहेगा। और जब तक हम जिंदे, जब तक खड़ा रहेंगे, आप अपनी लड़ाई लड़ो। यही हमारी संज्ञा। आप सारे काम जो समाज में अधूरे कर्नल साहब छोड़ गए हैं उनको पूरा करने का काम परिवार करेगा। धन्यवाद। ओम शांति। हमारे बीच में धनगर समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष
एक बात ध्यान रखिए मेरा मुझे निवेदन है कि वो भी कम शब्दों में अपनी श्रद्धांजलि दें। हमारे बीच के अंदर राम कुमार नागर जी, प्रधान छेजा गांव, धीरज नागर जी उपस्थित है। राहुल नागर जी, धनपुरा ओबीसी इंचार्ज ऑल इंडिया, वो भी हमारे बीच में उपस्थित है। कर्नल साहब की श्रद्धांजलि सभा में उपस्थित सभी सम्मानित साथियों, बहनों, नवयुवक साथियों, आज दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन हॉल एनेक्सी में कर्नल किरोड़ी सिंह बैसला जी की श्रद्धा सभा में मैं समस्त धनगर गढ़रिया समाज की तरफ से उनके चरणों में नमन करता हूं और श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं और परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करता हूं कि परमपिता परमेश्वर उनकी आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दे और जो हमारा पिछड़ा वर्ग जो उनको क्षति हुई है उनको पूरा करने के लिए हमको साहस दें, जिससे हमारे कर्नल साहब के जो काम रह गए हैं, कार्य अधूरे रह गए हैं, उनको पूरा कर सकें। इस मौके पर मैं एक और निवेदन करना चाहता हूं कि कर्नल साहब के ऊपर एक पुस्तक लिखी जानी चाहिए और वो जितनी भी लाइब्रेरी है गांव-गांव में, उनमें वह पुस्तक उपलब्ध करानी चाहिए, जिससे उनकी जो विचार थे वो विचार हमारे सब नवयुवकों को पढ़ने के लिए मिले, जिससे उस रास्ते पर चलकर हम उनके सपनों को साकार कर सकें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। ओम शांति ओम। हमारे बीच में बहुत ही वरिष्ठ अधिकारी केपी सिंह जी, पूर्व डीजीपी हरियाणा, उनसे भी निवेदन करूंगा कि वो भी आए। सुरभि गुप्ता जी, राकेश गुप्ता जी, इनकम टैक्स कमिश्नर, वो भी हमारे बीच में। डॉक्टर यतीन्द्र कटारिया जी, वो भी हमारे बीच में जेडआरयूसीसी के मेंबर है। मदन लाल जी, विधायक कस्तूरबा नगर, वो भी हमारे बीच में उपस्थित है। आज की इस प्रेरणा सभा में उपस्थित महानुभाव, माताओं, बहनों, बुजुर्गों, साथियों, सभा का अवसान लगभग हो चुका है। शब्द मेरे पास बहुत है, लेकिन शायद समय के अभाव में अपनी पूरी इच्छाएं, अपनी पूरी भावनाएं मैं व्यक्त न कर सकूं। सिर्फ एक छोटा सा संस्मरण जो जीवन से जुड़ा हुआ है, मेरे साथ जो संपर्क हुआ कर्नल साहब का, वो कह के मैं अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करूंगा। जब मेरा डीजीपी रैंक में 2012-13 में प्रमोशन हुआ, कर्नल साहब चंडीगढ़ आए हुए थे। मैं बाहर था चंडीगढ़ से, मुझे मैसेज मिला कि मैं उनसे मिलूं। मैं बाहर था, मैं आया और उनसे मैंने संपर्क किया, क्योंकि उससे पहले भी मेरा 2-3 दफे संपर्क हो चुका था। तो उन्होंने मुझे एक ही बात कही, लगा डीजीपी बहुत हुए हैं, बहुत बनेंगे, आगे भी बढ़ते रहेंगे, सिर्फ एक बात का ध्यान रखना, हियर द अनहर्ड। 3-4 शब्दों में उन्होंने सारे जीवन का साथ कह दिया। मैंने कहा कि कर्नल साहब मैं समझा नहीं, मुझे समझाइए। बोले जिसमें कुव्वत है, जिसमें ताकत है, जिसमें दम है, जो सक्षम है, वो अपनी बात आपको सुना देगा और आपको सुननी पड़ेगी। जो आपके कानों को अच्छा लगता है वो आप चाहेंगे कि लोग कहें और आप सुने, लेकिन मैं आपसे ये कह रहा हूं कि आप उसकी सुनो जिसको अपनी बात सुनाने की आप में हिम्मत नहीं। एक अधिकारी के लिए, एक प्रशासनिक अधिकारी के लिए इससे बड़ा और क्या लेसन हो सकता था। और ये उनके व्यक्तित्व की एक बात थी जो उन्होंने सामाजिक फील्ड में किया, अपने परिवार के लिए किया, अपने समाज के लिए, वंचित समाज के लिए किया, और उन लोगों को उठाया जो अंधविश्वास में डूबे हुए थे, कुरीतियों में डूबे हुए थे, अपना आत्मविश्वास खो चुके थे, उनको संबल दिया, उनको रास्ता दिखाया। मैं ज्यादा और कुछ नहीं कहूंगा, सिर्फ कर्नल साहब की तरफ एक बात कहूंगा कि आप खातिर हो, उनके आवा मंडल में एक प्रश्न तैर रहा है, और वो प्रश्न है इससे आगे क्या। और ये निर्णय करना सुनीता जी को, उनके परिवार के सदस्यों को और इस समाज को, उनके शुभचिंतकों को जो यहाँ हर वर्ग से है बैठे हुए, इससे आगे क्या। उनकी लड़ाई वंचितों की लड़ाई थी, उनकी लड़ाई अंधविश्वास के खिलाफ थी,
उनकी लड़ाई कुरूतियों के खिलाफ थी, उसको आगे बढ़ाएं। मैं तो इतना ही आश्वासन अपनी तरफ से दे सकता हूं और आप सब लोगों की तरफ से सामूहिक रूप से दे सकता हूं कि हम उस लड़ाई में उनके साथ हैं। उसके अगवा बनिए, सुनीता जी यहाँ है, कर्नल साहब हैं, विजय सिंह जी हैं, हम सभी उसके सहयोग और समर्थन के लिए तैयार हैं। मैं अपनी श्रद्धांजलि एक बार फिर कर्नल साहब के चरणों में अर्पित करता हूं। ओम शांति। हम सबके बीच में उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री नवाब सिंह नागर जी हैं। मेरा उनसे निवेदन है कृपया करके वो आए और अपनी भावांजलि दे। नवाब सिंह नागर जी, माननीय मोजीराम नागर जी दुजाना, वेदपाल मुखिया जी, सरजीत नागर जी, राजपाल बसोया जी, सभी गणमान्य व्यक्ति उपस्थित हैं हमारे बीच। राष्ट्र और समाज के लिए समर्पित ऐसी विभूति जिसको श्रद्धांजलि देने के लिए देश के सभी बहुत ही श्रेष्ठ लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। मैं सभी को अभिवादन करता हूँ और वास्तव में जो उन्होंने मंत्र हमें दिया है, जो उन्होंने संगठित होने का, संघर्ष करने का, शिक्षित होने का, ये मंत्र हमारे बहुत सारे पूर्व नेताओं ने भी दिया है। इसको उन्होंने मंत्र दिया भी है, उसको जीवन में लगाया भी है, उसको उपयोग भी किया है। उन्होंने अपने बच्चों को प्रशासनिक अधिकारी बनाया है, खुद उन्होंने सारे जीवन राष्ट्र के लिए समर्पित किया है। इस प्रकार का जो उन्होंने संघर्ष हमको बताया है, वास्तव में वही हमारे भविष्य के लिए वही सबसे बड़ी जरूरत है। और उस संघर्ष को हमारे अभी माननीय राकेश टिकैत जी बैठे हैं, हमारे चौधरियों ने जिस प्रकार से इस संघर्ष को क्रियान्वित करके सारे देश में अपनी पहचान बनाई है, हमको इससे प्रेरणा लेकर इसी भाव से हमको आगे संघर्ष करने की जरूरत है और तभी हम उनके सपनों को पूरा कर पाएंगे, तभी हमें उनको श्रद्धांजलि दे पाएंगे। यही बात कहते हुए मैं उनको उनके चरणों में श्रद्धांजलि देता हूँ। ओम शांति। कस्तूरबा नगर से विधायक मदन लाल जी से मैं निवेदन करूंगा कि वो भी आए और श्रद्धांजलि अर्पित करें। अब अंत में हरिचंद पाटिल जी पूर्व मंत्री, उसके बाद स्वामी करमवीर जी का समापन श्रद्धांजलि होगी, उसके बाद परिवार की तरफ से धन्यवाद। श्रद्धांजलि सभा में मौजूद सभी को मेरा नमन। कर्नल साहब ने अपनी शुरुआती जिंदगी बतौर शिक्षक शुरू की। उन्हें शिक्षा का महत्व पता था, तभी उन्होंने भले ही सिपाही के तौर में आर्मी में नौकरी की हो, पर अपनी शिक्षा के बल पर वो कर्नल के पद तक चले गए। उन्हें पता था कि केवल शिक्षा ही है जो समाज को, किसी समुदाय को आगे बढ़ा सकती है। बाबा साहब अम्बेडकर ने एक बार कहा था, अपने पिछड़े और दलित समाज को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने एक मूल मंत्र दिया था, शिक्षित रहो, संगठित रहो और संघर्ष करो। कर्नल साहब इस बात को अच्छी तरह जानते थे, इसलिए जैसे ही वो सेवानिवृत्त हुए, उन्होंने अपने समाज में सबसे पहले लोगों को शिक्षित करने के लिए लोगों का आह्वान किया, स्वस्थ बनो और शिक्षित बनो। उन्होंने जो मूल मंत्र शिक्षा का दिया था, उसके पीछे उद्देश्य था कि अगर कहीं रिजर्वेशन की मांग की करेंगे तो शिक्षित होना बहुत ज्यादा जरूरी है। हमारे बीच में हमारे दिल्ली के केंद्रीय स्तर के मंत्री रामवीर दिल्ली जी का धन्यवाद करता हूँ। उन्होंने अभी थोड़ी देर पहले अपने वक्तव्य में कहा कि बात करेंगे और कर्नल साहब के अधूरे सपनों को आगे कैसे बढ़ाया जाए उसकी दिखा